मैं आपको एक रात सोने के 1 लाख रुपए दूंगा। क्या? क्या हुआ इशू? आप? कुछ नहीं, बस ऐसे। तो काका, आप क्यों खड़े हो यहाँ पे? वो कब लेने के लिए आए साहब? तुमने चाय पी ली है? आप हाँ तो कब दे दूँ ना यार। इशू, मेरा अब जाने का टाइम हो गया है। तुम एक काम करो ना, मुझे मेरा बैग ला के दे दो। हाँ हाँ, मैं ला के देती हूँ। अच्छा इशू, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। आज ना मंत्री जी की मीटिंग है, तो मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा दूसरे राज्य में। तो आज तो मैं आ नहीं पाऊँगा, शायद मुझे 1-2 दिन लग जाएंगे आने में। तो तुम अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं ना, तुम आराम से जाओ और ख्याल रखना अपना। ठीक है, बाय। अब देखती हूँ इस बुढ़े को क्या बोल रहा था। अबे ओ बुढ़े, क्या बोल रहा था तू बाहर कि तू मुझे एक रात सोने के 1 लाख रुपए देगा? तेरी इतनी औकात है? औकात? अरे मैडम, आप औकात की बात करते हो? ये लो पैसे। तेरे पास इतने सारे पैसे? यानी तू हमारे घर में चोरी करता है ना? क्योंकि मैं तो तुझे महीने के 4-5। और लो पैसे। चोरी की बात करती है मैडम? हम चोर नहीं है। मैंने गांव में सारी जमीन बेच दी तुम्हारे लिए। और लो पैसे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सिर्फ एक रात के लिए। और चाहिए पैसे? और पैसे चाहिए? ये देखो पैसे। ये लो पैसे। ये ये लो पैसे। सारे पैसे रख लो। और चाहिए तो और दूंगा पैसे। बस सिर्फ एक रात। पर एक बात बता, अगर तेरे साहब को पता चला फिर? अरे साहब को कैसे पता चलेगा? साहब तो ड्यूटी गए है ना, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते। साहब को पता नहीं चलेगा। बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है, और जब तक वो आएंगे तब तक हमारा काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, चलते हैं फिर, टाइम क्यों खराब करें। चल। तो काका, आपने मुझे इतने सारे पैसे देके खुश कर दिया, तो अब मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपको खुश करूं। तो करें शुरू? इशू, निखिल, तुम यहाँ? तुम तो किसी जरूरी काम से बाहर गए थे ना, और आने नहीं वाले थे 2-4 दिन। और देखो, अच्छा हुआ ना कि तुम आ गए। ये मेरे बाप की उम्र के हैं, मैं इनकी बेटी की उम्र की, और ये मेरे से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। अपनी बकवास बंद करो। पहली बात तो मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं कहीं बाहर नहीं गया था। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। प्लान का हिस्सा था? मैं कुछ समझी नहीं। तो मैं समझा दूंगा मैं। और एक बात बताऊं, मुझे तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इनके साथ ये सब करने के लिए राजी हो जाओगी। ये तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, तुमने एक बार भी नहीं सोचा इनके साथ ये सब करने से पहले। और तो और तुम्हें ये भी ख्याल नहीं आया कि जब इस बात का मुझे पता चलेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी। लेकिन तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अरे बस करो अपनी बकवास को। ये सब ना मेरे कहने पे हुआ है, और तुम्हें पता है ये सब मैंने क्यों किया? अभी बताता हूँ तुम्हें। काका, ये लीजिए पैसे। आपको पता है ना क्या कर रहे हैं, मैंने आपको सब कुछ पहले ही समझा दिया है। ठीक है साहब। देखिए काका, आप बुरा मत मानिएगा। ये सब करने के पीछे एक वजह है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त की बीवी किसी और के साथ चली गई, क्योंकि उस आदमी के पास बहुत सारा पैसा था। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है या इन पैसों से। आप समझ गए ना? समझ गए साहब। चाहिए। मैं बिल्कुल फुल जोर लगा दूंगा साहब। ठीक। ये सब तो मैंने ये देखने के लिए किया था
जैसे मेरे दोस्त की बेबी किसी और के साथ चली गई उसका पैसा देख के। तुम भी ना जाओ किसी और के साथ, ये सब देखना चाहता था मैं। पर यहाँ क्या हुआ, तुमने तो ये साबित कर दिया कि प्यार ना हमेशा पैसे से छोटा ही रहता है। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि मेरी बीवी औरों जैसी नहीं होगी, मुझसे प्यार करती होगी। पर तुमने तो मुझे धोखा दे दिया, वो भी चंद पैसों के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। पैसों के लालच में मैं अंधे हो गई थी और मैंने ये गलत कदम उठा लिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। हूँ तो मैं तुम्हारी बीवी ना, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। बस अपनी बकवास को बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम एक काम करो, इस घर से निकल जाओ। लेकिन प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दो। क्यों दो तुम्हें मौका? हाँ, मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर बैठूं इससे पहले अच्छा होगा निकल जाओ यहां से। काका हाँ भी जाइए। पापा, मुझे पूरे 10 दिन की दिहाड़ी मिल गई, पूरे 3,000 रुपए। और बेटिया मुझे भी मिल गया पूरे 4,000 रुपये, 10 दिन की दिहाड़ी। अब एक काम करते हैं, जाके पहले मकान मालिक का किराया देते हैं, वो बहुत बकबक करते रहता है, और उसके बाद जो पैसा बचेगा ना तो उसका कुछ राशन ले लेंगे। जी पापा। अच्छा बेटिया एक काम करिए, पैसे तुम ही रखिए। ठीक है। 300 रुपये और 400 रुपये दिहाड़ी, पर इन लोगों की दिहाड़ी तो ज्यादा है, फिर इन्हें इतने कम पैसे क्यों मिले हैं? राम राम साहब। राम राम। आप लोगों को आपकी पगार मिल गई? जी साहब, मिल गई। कितनी पगार है आप लोगों की? मुझे 3,000 रुपए और पापा को 4,000 रुपए। 4,000। आपको आपको आपकी पगार कितनी मिलती है? साहब मेरे दिन की 300 रुपए, तो मेरे 3,000 रुपए हुए। और मेरी 400 रुपये पर डे की दिहाड़ी है, तो 4,000 रुपये मिले मुझे। यानी आपको 10 दिन के 3,000 रुपये मिले हैं और आपको 10 दिन के 4,000 रुपये। जी साहब। अच्छा, आपने पैसे अच्छे से गिने हैं? जी साहब, अच्छे से गिने हैं। क्या हुआ साहब? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने कोई छुट्टी तो नहीं करी है? नहीं साहब, हमने कोई छुट्टी नहीं की है। हम तो हर एक दिन एकदम समय पे आके समय पे गए हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों की एग्जैक्ट पगार कितनी है? क्या साहब, आप इतना बड़ा साहब हो, सारा चीज आप ही संभाल रहे हो, आपको तो मजदूर की दिहाड़ी पता होगा ना। देखो मैं तो अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पर सबकी पगार कितनी है, पर क्या है ना, बहुत लोग काम करते हैं, तो मैं आप लोगों से बस पूछना चाह रहा था कि आपकी पगार कितनी है। साहब मेरे प्रत्येक दिन की दिहाड़ी 400 रुपये है और बिटिया की 300 रुपये की दिहाड़ी। आपको ऑफिस पता है कहाँ है? जी साहब पता है। तो एक काम करना, आधे घंटे बाद मुझे ऑफिस में मिलना। ठीक है साहब। पापा क्या हो गया? साहब ने ऑफिस में आने के लिए क्यों बोला? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब तो ऑफिस जाने पे ही पता चलेगा कि बात क्या है। ठीक है, मैं पैसे संभाल के रख। हाँ रख। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मजदूरों की दिहाड़ी पे कर दी? जी हाँ सर, मैंने सारे मजदूरों की दिहाड़ी दे दी है उन्हें। अच्छा, तो तुमने मजदूरों की दिहाड़ी दे दी। तुम मुझे एक बात बताओ, मजदूरों की दिहाड़ी कितनी है? पर डे तुम उन्हें कितना पे करते हो? सर जो आपने फिक्स किया है मजदूरों की दिहाड़ी, मैं उतने इनको पे करता हूँ। कितना पे करते हो, मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताओ। सर जो मेल हैं उनकी 1,000 रुपये दिहाड़ी है दिन की, और जो फीमेल है उनकी 800 रुपये। मेल की 1000 और फीमेल की 800। तुम श्योर हो ना? जी हाँ सर, मैं श्योर हूँ। ठीक है। अच्छा सुनिए अंकल जी, अंदर आना। आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप दोनों की दिहाड़ी कितनी है? साहब मुझे 400 रुपया और बिटिया को 300 रुपया मिलता है। अंकल निखिल का कहना है कि आपकी दिहाड़ी 1000 रुपये है और आपकी 800 रुपये, पर आपने मुझे बोला कि वो 400 रुपये मिलते हैं और तुम्हें 300 रुपये। क्या ये सही है? नहीं नहीं सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको मैं इनकी पूरी दिहाड़ी देता हूँ। अरे तुम साहब को सिखाओगे क्या कि मैं तुम्हें कितनी दिहाड़ी देता हूँ? तुम बाहर चलो, मैं तुम्हारा हिसाब किताब करता हूँ बाद में। चलो चलो। सुनो, जो बात होगी वो मेरे सामने और यहीं पर होगी। अच्छा
हाँ सर, वो याद आया मुझे। इन्होंने ना और इनकी बेटी ने थोड़े एडवांस पैसे लिए थे मुझसे काफ़ी टाइम पहले, तो बस मैंने वो काट के इनको इनकी दिहाड़ी दे दी। साहब, ठेकेदार साहब तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमने आपसे कब एडवांस लिया साहब? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमने आज तक इनसे कोई एडवांस नहीं लिया। अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमारे बारे में? निखिल, क्या कह रहे हैं लोग? या तो तुम मुझे चुपचाप सच्चाई बता दो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। बताओ मुझे क्या बात है। हाँ सर, ये सच है। मैं इनको 400 रुपये दिहाड़ी और इनकी बेटी को 300 रुपये दिन की दिहाड़ी देता हूँ। सर वो क्या है ना कि इस महीना खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया, बस इसलिए मैंने ऐसा किया। साहब, इस महीने की बात नहीं है, ये तो बरसों से यही करते आ रहे हैं। मतलब हम लोग को 2 साल से 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी दे रहे हैं। आपके सामने देखिए क्या क्या बोल रहे हैं साहब। निखिल, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी है, क्या कमी है तुम्हारे पास? तुम इन गरीब मजदूरों की दिहाड़ी खा रहे हो। अरे इन्हें 1000 रुपये मिलते हैं, उन्हें 800 रुपये मिलते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं तब जाकर इन्हें वो पैसे मिलते हैं। और तुम क्या कर रहे हो? इनके पैसों में से भी कट खा रहे हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब मुझे समझ आ रहा है, ये घूमना फिरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, आईफोन, ये सब कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास? ये सब इनकी सैलरी में से आ रहा है ना। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इन जैसे गरीब मजदूरों के पैसे खा रहे हो, तुम्हें तो हाय लगेगी इनकी। और निखिल, आज तक जितने भी पैसे तुमने इनके खाए ना, उनको अभी वापस करो। सर अभी मैं कैसे वापस कर सकता हूँ? सर बहुत सारे पैसे हैं, वो तो कम से कम मुझे 2-3 महीने का तो टाइम दीजिए। निखिल, मैंने बोल दिया ना, तुमने जितने भी इनके पैसे खाए हैं और भी जो मजदूर हैं, सबके पैसे आज शाम तक वापस कर देना, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। नहीं नहीं सर, हाँ आप पुलिस को मत बुलाइए। मैं कैसे भी करके शाम तक सारे मजदूरों के पैसे वापस कर दूंगा। अब जाओ यहाँ से, शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास, याद रखना। जी। और अंकल, आप मुझे कम से कम बता तो सकते थे ना कि आपके साथ ये सब हो रहा था। साहब, हम लोग गरीब मजदूर, काम मिल ही नहीं रहा था, और ठेकेदार साहब आए, वो बोले 400 की दिहाड़ी मिलेगी, हम लोग उसी पे काम करने के लिए तैयार हो गए। ये तो आज आपके द्वारा पता चल रहा है कि हमारी दिहाड़ी 1000 रुपये प्रतिदिन थी। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें हमारा उचित हक दिलाने के लिए। कोई नहीं अंकल, आप हाथ मत जोड़िए। देखो, ये मजदूरी और ये दिहाड़ी आपका हक है, तो आपको मिलनी चाहिए। मैंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको आपके हक के पैसे दिलाए हैं। बाकी आप लोग जाइए और अपना काम कीजिए। ठीक है साहब, चल। निकल। अरे भैया आप, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। माँ कहाँ है? तरुण आया है? माँ अपने रूम में रेस्ट कर रही हैं। आप बैठिए ना, मैं बुला के लाता हूँ। इतने दिनों बाद आए, माँ के पास जाकर उन्हें सरप्राइज देता हूँ। चलो। अरे नहीं भैया भाभी, आप दोनों इतनी दूर से आए हो यहाँ पे सफर करके, थक गए होंगे। आप बैठिए, हम दोनों बुला के लाते हैं उनको। हाँ मैं भी चल। कितने दिन हो गए माँ से मिले हुए, देखकर खुश हो जाएगी हमें। सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल। अपने बेटे से मिलकर आती हूँ। माँ, कहाँ जाने की सोच रही हैं आप? बाहर भैया के पास? हाँ, मेरा बेटा आया है ना, मैं उससे मिलने जा रही थी। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है। अभी माँ की ममता उमड़ रही है ना अपने बेटे से मिलने के लिए, तो मिल लो, मैं मना नहीं करूंगा। वैसे भी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना भैया आपसे। पर हाँ, एक बात ना उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आप इस घर में क्या काम करती हो। आप इस घर में जो भी झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना करती हो ना, अगर भैया को इस बात की इतनी सी भी भनक लगी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख बेटा, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। हाँ हाँ ठीक है, मिलने देंगे, लेकिन बाहर जाके बस इतना बोलना है कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, सारा काम मेरी बहू करती है और बहुत सेवा करती है मेरी, समझ गई ना? जैसा तुमने कहा है, मैं वैसा ही करूंगी, बस मुझे उसके साथ जाने दो। जाने दो? जाने दो की बात कर रही है? माँ, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? अरे हमें फ्री की नौकरानी मिल रही है इस घर में, तो क्यों जाने दें हम आपको कहीं पे भी? देखिए, आप कहीं नहीं जाएंगी। जितनी देर वो आए उतनी देर उनसे मिलो,
और टाटा बाय बाय करके वापस अपने काम पे लग जाओ। ठीक है। चलो। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? हम भी एकदम ठीक है। पर जब से आप घर से आई हो ना, बिल्कुल मन नहीं लगता, इसलिए आपसे मिलने चला आया। ये तो तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। अब सारी बातें खड़े होकर ही कर लोगे, बैठो ना। जी माँ। आइए मैम, आप बैठिए। थैंक यू। तरुण, कैसा है बेटा? सब ठीक है, पर जब से आप घर से आई हो ना, बिल्कुल मन नहीं लगता। घर सूना सूना सा लगता है। आपकी बहुत याद आती है, इसलिए आज आपसे मिलने चला आया। आप बताइए, आपका यहाँ पर मन तो लग रहा है ना? आपकी छोटी बहू आपके अच्छे से सेवा तो कर रही है ना? बताइए माँ जी, आपका मन लगता है ना यहाँ? बताइए बताइए। हाँ, मेरा यहाँ बहुत मन लगता है, मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी, आप तो खामखाई टेंशन ले रही थी। यहाँ आने से पहले आपको कितनी टेंशन थी कि आपकी छोटी बहू आपका ख्याल रखेगी या नहीं रखेगी, और अब देख रहे हो आप यहाँ पे कितने खुश हो, वो आपका कितना ख्याल रखती है। भाई, ख्याल रखना तो बनता है ना। और वैसे भी आपने तो अपने सारे फर्ज निभा लिए, अब हमारा फर्ज बनता है इनका ध्यान रखने का। और मैं तो इनकी खूब सेवा करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है। पर माँ जी, आप यहाँ बहुत खुश हैं और ये देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पर आपको पता है, हमें आपकी बहुत याद आती है, तो कम से कम कभी मिलने तो चले आया करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कैसी आ जाएंगी? देखिए, आपने खूब सेवा करी है, पर हमें मौका दीजिए। अभी अभी तो लाए हैं माँ जी को हम, हमें जी भर की सेवा करनी दीजिए इनकी। और वैसे भी आप नहीं जानती, लेकिन इनके ऑफिस जाने के बाद ना एक मम्मी जी हैं, जिनसे खूब बातें करती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ। इनके साथ मेरा बहुत दिल लगा हुआ है, मैं तो नहीं जाने दूंगी। सॉरी। अच्छा ठीक है, जब तक तुम्हारा दिल करता है तुम माँ जी को रख लो, लेकिन फिर हम खुद मिलने चले आया करेंगे माँ जी से, है ना? ऐसे तुम ये कह रही थी ना कि पता नहीं शिखा माँ की सेवा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। देखो, माँ कितना खुश है, अच्छे से रह रही है और माँ का मन भी लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे तो ये लगा था कि पता नहीं माँ का मेरे बिना मन कैसे लगेगा, लेकिन निखिल भी तो माँ का बेटा है ना, तो बेटों के साथ तो माँ का मन लगेगा ही। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, चलता हूँ। तरुण, जी माँ। अपना ध्यान रखना बेटा। ठीक है माँ, आप भी अपना ध्यान रखना, पर आपकी याद हर रोज आती है मुझे। चलता हूँ। टोडिया, ड्रामे करने जरूरी थे तुझे? हाँ, और ये मगरमच्छ के आंसू बहाना जरूरी थे? अच्छे खासे जा रहे थे ना वो, क्यों रोका उनको? बहू देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे मेरे बेटे के साथ जाने दे, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। माँ, अगर आपका मन नहीं लगता ना इस घर में, तो मन लगा लीजिए, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अरे हमें फ्री की नौकरानी मिल रही है, हमें पैसे नहीं देने पड़ रहे, और आपको क्या दिक्कत है? हाँ, घर का काम भी तो करना होता है आपको, और 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं ना, उतना काफी नहीं है आपके लिए। अगर ज्यादा कुछ किया ना, तो वो रोटी भी बंद कर दूंगा मैं आपकी, समझी? क्या हो गया? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि माँ मुझसे कुछ कहना चाहती थी और कह नहीं पाई। तो कोई बात नहीं ना, तुम इतना परेशान क्यों रहो? एक बार ऊपर चलते हैं, बात कर लेते हैं माँ से दोबारा, चलो। हाँ, चलो। मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करते हो? अरे तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, पैसा है, अगर तुम चाहो तो अपने घर में नौकर रख सकते हो, लेकिन तुमने अपने घर में मुझे यहाँ नौकर बना के रखा है। अरे मुझे मेरे बेटे के साथ जाने दो, मैं तुम अरे- दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरे पर क्यों भेजे उसके पास? और वैसे भी तुम्हारा बेटा फालतू के पैसे नहीं कमाता है जो नौकर पे लगाएगा। तुम हो ना फ्री की नौकरानी, और घर के काम तो तुम ही करोगी, और तुम ही घर की नौकरानी हो। आई बात समझ में? और चलो, काम बाकी काम करो, उठो। अच्छा, तो माँ की सेवा ऐसे की जा रही है? क्या है सब? बेटा, माँ जी,
क्या है सब? भैया आपको तो पता है ना माँ कितनी इमोशनल है, बेचारी छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती है, रोने लगती है। ये आपकी माँ इमोशनल है। अभी जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है, क्या वो सब झूठ है? तेरी बीवी किस तरीके से बात कर रही थी माँ से, और तू अपनी बीवी का साथ दे रहा है? या किस चीज़ की कमी छोड़ी थी माँ ने? अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छा पालन पोषण किया, जगह जगह जाकर बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया। तुझे अच्छे से पता है जब हम छोटे थे तो पापा छोड़कर चले गए थे। जो कुछ किया है माँ ने ही किया है हमारे लिए। उसके बाद भी माँ के कर्मों का ये फल दे रहा है तू। और शिखा, तुम तो यहाँ बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम मम्मी जी का बहुत ख्याल रखती हो। ये ख्याल रखती हो, तुम्हारे होते हुए मम्मी जी की आंखों में आंसू। और एक बात बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी से घर का काम करवाने की? और तू आज के बाद ना मुझे अपना चेहरा मत दिखा दियो। ऐसे बेटे होते हैं ना तो भगवान किसी को ऐसा बेटा ही ना दे। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, समझा? बाय। आप अपने आंसू पहुंची, चलिए आप मेरे साथ। भैया सुनिए तो सही, माँ मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए, आप ना कंबल ओढ़िए। हाँ ठीक है सर, मैं यही हूँ, आप आ जाइए। जी, ये तो सुनीता है ना जो हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी। ये तो पूरी बदल गई है। ठंड बहुत हो रखी है। जी मैम साहब। अच्छा ये बताइए, खाना खाया आपने? नहीं मैम साहब, 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया। आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना मंगवा देती हूँ। जी मैम साहब। सुनीता, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। सुनीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस इन्हें कंबल देने आई थी। आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम से आई थी। पर आप तो बैंगलोर चली गई थी ना पढ़ाई करने के लिए, फिर यहाँ अचानक कैसे? हाँ स्टडी कंप्लीट हो गई तो मैंने अब यहाँ पे ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, तुम तो काफी बदल गई हो। इतनी अच्छी साड़ी और ज्वेलरी पहन रखी है गोल्ड की, मतलब ये सब कैसे हुआ? तुम तो कितनी गरीब थी, हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी, और अब तुम्हारा तो वक्त ही बदल गया। हाँ वो क्या है ना, मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो आज बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता है। और मैं मानती हूँ कि मैं आपके घर में झाड़ू पोछा किया करती थी, पर हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, इंसान के दिन भी बदलते हैं। वैसे ही मेरे भी बदल गए मेरे बेटे की वजह से। मैम साहब आपने तो खाने के लिए बोला था, खाना मंगा दो ना। हाँ मैं अभी मंगवाती हूँ। कैसा खाना? और तू मुझे एक बात बता, तुझे यहाँ बैठने को किसने बोला? हाँ टीचर कहेगा, चल उठ और निकल यहाँ से। शिखा बेबी, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? अरे ये गरीब लोग हैं, लेकिन हमें इनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। देखो सुनीता, तुम नहीं जानती ऐसे लोगों को, ये होते ही ऐसे हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं मुंह उठा के। अरे इतनी पोर सोसाइटी है, यहाँ पे किसी को पता चला ना कितनी इंसल्ट होगी हमारी। और तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? उठ खड़ा हो, निकल यहाँ से। शिखा बेबी देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे सामने इन्हें इस तरह से बेइज्जत करती रहेंगी। देखिए आपके माँ बाप ने आपको इस तरह के संस्कार नहीं दिए, और आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये आपके घर के सामने बैठे हैं। देखो सुनीता, माना तुम्हारी बेटी ने तरक्की कर ली है और तुम्हारे पास पैसा आ गया है, लेकिन आज भी ना तुम वही नौकरानी ही हो। और वैसे भी ये पैसों की अकड़ ना किसी और को दिखाना, मेरे पास ही बहुत ज्यादा पैसा है, समझी तुम? तो पैसे के आगे हम बढ़िया अकड़ दिखाने वाली। देखिए मैं आपके घर में पहले नौकरानी का काम करती थी, अब नहीं करती, और आपको कोई हक नहीं बनता किसी से भी ऊंची आवाज में बात करने का। और देखिए ये आपकी जगह नहीं है,
ये यहाँ बैठे हैं तो इन्हें बैठने दीजिए। क्यों नहीं है हमारी जगह भाई? और वैसे भी मैंने ये फ्लैट रेंट में खरीद रखा है तो ये हमारी ही हुई ना। तुम होती को ना मुझे समझाने वाली। देखो तुम तो रखो अपने काम से मतलब, और तू अगर तू यहाँ से निकला नहीं ना तो धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूंगी। चल निकल यहाँ से, बस करिए, बहुत हो गया आपका। मैं कितनी देर से देख रही हूँ और आपसे शांति से बात कर रही हूँ। जाइए और अपना काम करिए। और ये यहाँ बैठे हैं तो यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा तुम मुझे रोकोगी? और तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, ये भी यहाँ से जाएगा और तुम भी यहाँ से जाओगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे। ये देखो आगे सर। अब सर ना तुम दोनों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। हाँ तो ठीक है, आने दो, मैं भी देखती हूँ कि इन्हें यहाँ से कौन उठाता है। माँ और शिखा यहाँ क्या कर रही हैं? गुड मॉर्निंग सर। क्या कर रहे हो शिखा तुम लोग यहाँ पे? सर क्या ही बोलूं, ये भिखारी एक तो आपकी प्रॉपर्टी के सामने बैठ गया है और ये बहन जी इनको खाना खिला रही है। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि मत कीजिए, मत खिलाइए खाना, पर मेरी बात ही नहीं मारे, मुझसे बहस और कर रही है। आप ही बात कीजिए सर इनसे। शिखा ये कैसे बात कर रही हो तुम? पहली बात तो वो उन्हें खाना खिला रही है ना, और दूसरी बात अगर वो चाहें तो उन्हें इस प्रॉपर्टी के अंदर बैठकर भी खाना खिला सकती है। क्यों सर, है कौन ये? क्योंकि ये मेरी माँ है। क्या ये आपकी माँ है? और ये आपके बेटे? हाँ ये मेरी माँ है। और शिखा तुम मुझे एक बात बताओ, अरे वो उन्हें खाना खिला रही है, उन्हें कंबल दे रही है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? उन्होंने तुम्हें तो नहीं बोला कि तुम उस गरीब की मदद करो। अरे वो उस गरीब की मदद कर रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है इस चीज में? I'm sorry sir. I'm sorry मैम। कोई बात नहीं, पर तुमने जो भी किया ना बहुत गलत किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने ये नहीं सिखाया कि किसी को भी इस तरह से परेशान करो। अरे ये गरीब हैं, तुमसे बड़े हैं, तुम्हें तो बल्कि इनकी मदद करनी चाहिए, ना कि इनके साथ इस तरह का बर्ताव करना चाहिए। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बेटा इन्हें ना भूख लगी है तो इन्हें घर के अंदर लेकर चलते हैं, वहीं बिठाकर खाना खिला देंगे। ठीक है माँ, चलते हैं। उठिए।